ओम शांति। आज बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य 23/11/2021। मीठे बच्चे, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन का पार्ट है। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट किसी का भी नहीं है। इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन का पार्टधारी हो। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट और किसी का नहीं। क्वेश्चन है, मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? आंसर है, जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते हैं वही ये इम्तिहान पास कर सकते हैं। 21 जन्मों के बेहद का वर्षा मिलता है, तो ज़रूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत नहीं की तो कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। क्या है ज्ञान? रत्नों से सजना पसंद है या सजाएं खाना पसंद है? तो क्यों नहीं अभी संगम युग पर शिव बाबा रोज बच्चों को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं, तो उससे सजे तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से बाबा सन्मुख बात कर रहे हैं। बच्चे समझते होंगे हमारे साथ, हाँ क्या समझते हो आप सभी? हमारे साथ बेहद का बाप बात कर रहे हैं। जो सबसे अति मीठा है, बाप भी मीठा होता है, टीचर भी मीठा होता है, क्योंकि दोनों से वर्षा मिलता है। पढ़ाई को भी सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना, तो वो भी वर्षा। और शिव बाबा जो लौकिक में पिता की प्रॉपर्टी होती है, उसका भी अधिकारी बच्चा बनता है। गुरु से भक्ति का वर्षा मिलता है। यहाँ तो एक से तीनों मिलते हैं, क्योंकि 3 in 1 है शिव बाबा। बाप भी है, टीचर भी है, सत्य गुरु भी है। बाप रूप में प्रॉपर्टी देता है सत्य की, नई दुनिया की, और संगम की प्रॉपर्टी है ज्ञान, सुख, शांति, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण। और टीचर रूप में पढ़ाता है, तो पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। और गुरु के रूप में रोज वरदान देता है, तो हम वरदानी आत्माएं बनती हैं। खुशी भी होती है। 3 in 1 बाप हमें पढ़ाता भी है और वरदान भी देता है, खुशी होती है। तुम उनके सन्मुख बैठे हो। तुम जानते हो बेहद का बाप जिसको पतित पावन कहा जाता है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह बीज जड़ होता है, यह है चैतन्य शिव बाबा। इसको सतचित आनंद स्वरूप कहा जाता है। फिर उनकी महिमा भी है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, आदि आदि। परंतु उससे नॉलेज क्या मिलती है, ये किसी को भी पता नहीं है। तुम जानते हो, जिन्हों को बाप नॉलेज दे रहे हैं वही भक्ति मार्ग में इनके मंदिर, शास्त्र आदि बनाते हैं। यह भी तुम जानते हो कि बरोबर हर 5000 वर्ष के बाद यह कल्प का संगम युग आता है। इसको कहा जाता है रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम युग। आज बाबा ने एडिशन किया, रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम युग। यूँ तो उत्तम पुरुष बहुत ही होते हैं, परंतु वह एक जन्म में उत्तम पुरुष बनते हैं, फिर मध्यम कनिष्ठ हो पड़ते हैं। यह लक्ष्मीनारायण देखो कितने उत्तम पुरुष हैं। यह है पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी। ऐसा उत्तम दोनों को किसने बनाया? गाया जाता है, ऊंचते ऊंच भगवान वह ऊपर में रहते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचा यह विश्व महाराजा महारानी है। कौन? लक्ष्मी नारायण। ऊंचे ते ऊंचे भारत पर राज्य करते थे। अब यह राज्य उन्होंने कैसे पाया, किसी को भी पता नहीं है। ऐसा बाप जो तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, वह कितना मीठा लगना चाहिए। उनकी मत पर चलना चाहिए। ऐसा ऊंचा विश्व का मालिक बनाने वाला बाप पढ़ाते कैसे साधारण रीति से हैं। यह भी तुम जानते हो कि बेहद का बाप भारत में ही आता है।
शिव जयंती भी मनाते हैं, भारत को आकर स्वर्ग बनाते हैं। अब स्मृति आई है कि हम, कौन सी स्मृति आई है कि हम स्वर्गवासी 84 जन्म भोग नरकवासी बने हैं। फिर बाबा आया हुआ है स्वर्गवासी बनाने। अब बाप कहते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। सतो प्रधान बनने बगैर वापिस कोई जा नहीं सकते, नहीं तो सज़ा खानी पड़ेगी। सज़ा भी आत्मा को ही मिलती है ना। गर्भ जेल में शरीर धारण कराए फिर सज़ा देते हैं। बच्चों को बहुत दुख भोगना पड़ता है, त्राही त्राही करते हैं, कहते हैं फिर पाप नहीं करूँगा। तो तुम बच्चों को तो गर्भ जेल में जाना नहीं है, वहाँ गर्भ महल है, क्योंकि पाप होता नहीं। सतयुग में गर्भ महल है, तो गर्भ में वैसे पाप नहीं करते तो गर्भ में फिर जेल महसूस कैसे करेंगे, तो गर्भ महल होता है। यहाँ रावण राज्य में पाप होता है, तब तो राम राज्य मांगते हैं, परंतु ये जानते नहीं रावण राज्य क्या चीज़ है। जलाते हैं तो ख़त्म होना चाहिए, फिर जलाते हैं गोया मरा नहीं। फिर यह सब करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि रावण कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। रावण बुराइयों का प्रतीक है। 10 शीश रावण को दिखाते हैं, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, और ये सब हमारे अंदर ही बैठे हैं। तो जब तक योग अग्नि से हम अंदर के रावण को नहीं जलाएंगे, पुतला बना करके जला देने से क्या फ़ायदा, वो जलेगा ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा अंदर से अपने इस रावण को ख़त्म करो। वो लोग जाकर लंका लूट कर आते हैं। एक झाड़ को बीमारी होती है, उसको सोना समझ ले आते हैं। वास्तव में तुम इस समय रावण पर जीत पाते हो, गोल्डन एज के मालिक बनते हो। अजमेर में बैकुंठ का मॉडल बनाया है। अब तुम जानते हो बाबा आए हैं बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने। हीरे जवाहरात के महलों में हम जाकर राज्य करेंगे स्वर्ग में। अभी तुम बच्चे योग बल से निर्विकारी सतो प्रधान बनते हो। आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन फिर चली जाएगी शांति धाम। वहाँ दुख की बात है ही नहीं। बाबा ने समझाया है इस नाटक में तुम्हारा सबसे बड़ा मुख्य पार्ट है हीरो हीरोइन का। राज्य लेना और गंवाना ये खेल है। हीरो हीरोइन तुम हो। हीरो का अर्थ है मुख्य पाठधारी। तुम गोल्डन एज में पवित्र ग्रस्त आश्रम में रहते थे। आयरन एज में अपवित्र ग्रस्त व्यवहार है। अब बाबा गोल्डन एज में ले जाएगा। वहाँ पर लक्ष्मी नारायण सूर्य वंशियों का राज्य होगा। वह पुनः जन्म ले चंद्रवंशी में आएंगे, वृद्धि होती रहेगी। अब कितने करोड़ हो गए हैं, मनुष्य कितने ढेर के ढेर हैं, करोड़ों के अंदाज में। अब कहते हैं बर्थ कम हो। जिनको 1-2 बच्चा होगा वो थोड़ी बंद करेंगे। अब तुम तो इतलाह कर सकते हो कि पॉपुलेशन कम करना यह तो बाप के ऊपर है। बाप जानते हैं जास्ती मनुष्य होंगे तो मरेंगे। मैं आया हूँ सबको खलास कर एक धर्म की स्थापना करने। वहाँ 9 लाख होंगे। छुमंत्र हुआ ना। कलयुग रूपी रात पूरी होकर दिन शुरू हो जाएगा। बर्थ कंट्रोल पर कितना खर्चा करते हैं। पवित्र बन जाओ तो कोई खर्चा ही नहीं है। बर्थ कंट्रोल पर कितना खर्चा करते हैं। बाप का कोई खर्चा नहीं। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सब खत्म हो जाएगा। ये ड्रामा में नोंद है। वह लोग जो प्लान बना रहे हैं वो भी ड्रामा में नोंद है। यूरोपवासी यादव, भारतवासी कौरव और पांडव, वो सब एक तरफ, इस तरफ 2 भाई भाई हैं। भारत में भाई भाई हैं जो अभी कलयुग में भाई भाई हैं। तुम अब निकल आए संगम पर, कलयुग से संगम पर निकल आए। कौरव और पांडव एक ही घर के थे। आत्मा असल में भाई भाई हैं।
तुम आत्माओं से ही पहले पहले बाबा मिला है। रेस में जो पहले पहले जाते हैं वो इनाम लेते हैं। तुम्हारी है याद की दौड़। यह कोई शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं मेरे साथ योग रखो। यह योग की यात्रा इस समय ही होती है। ये यात्रा कोई सिखला ना सके। सतयुग में न रूहानी योग न जिस्मानी योग होता, वहाँ दरकार ही नहीं। यह इस समय तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। ड्रामा में एक एक सेकंड का एक्ट समझाया है। इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी अभी तुम ही बनते हो। 84 जन्मों का अथवा सृष्टि चक्र का नॉलेज तुमको है। स्व माना आत्मा। आत्मा को ये ज्ञान है तो अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। हम तुमको कहेंगे रूहानी बच्चों। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण, ये है ब्राह्मणों का पूरा नाम। इन अक्षरों का कोई नया समझ नहीं सकता है। कोई भी आएगा इन अक्षरों को सुनेगा वो समझेगा ही नहीं। वो कहेगा स्वदर्शन चक्रधारी तो श्री कृष्ण थे, ये कैसे हो सकते हैं। ये अहंकार तुमको नहीं देते। अलंकार जो विष्णु को अलंकार दिए तुमको नहीं देते। क्यों? क्योंकि तुम में से कहीं भागंती हो जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। अब नंबर 1 में जाएंगे। पहले घर जाकर फिर देवता बनेंगे। घर माना परम धाम जाएंगे, फिर देवता बनेंगे अर्थात सत्य की राजधानी में आएंगे। फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। कितनी समझ की बात है। इतना भी कोई याद करे तो ओह सौभाग्य। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। बाकी शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी हैं। कृष्ण जो सभी का प्यारा है उनके लिए भी लिख दिया है। सर्प ने डसा, यह हुआ आदि आदि। कृष्ण राधे से भी प्यारा लगता है क्योंकि मुरली बजाई ना। यह वास्तव में ज्ञान की बात है। तुम इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर पढ़ करके राजेश्वरी बनती हो। यह है एम ऑब्जेक्ट। तुमसे कोई पूछते यहाँ का उद्देश्य क्या है तो बोलो मनुष्य से देवता बनना। हम सुदेवता थे। 84 जन्मों के बाद शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने, फिर देवता बनेंगे। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण। ये राजयोग कोई भी सिखला ना सके, सिवाय शिव बाबा के कोई भी राजयोग सिखला नहीं सकते। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे आकर राज्य भाग्य लेते हैं। यह भी तुम जानते हो इस महाभारी लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं तो ज़रूर स्वर्ग चाहिए, नरक खत्म होना चाहिए। ये महाभारी लड़ाई शास्त्रों में है। खांसी आई, जैसे मुझे आती है, बाबा को भी खांसी आई। ये किसको होती है? खांसी किसको होती है? शिव बाबा को या ब्रह्मा बाबा को? ब्रह्मा को। किसी ने कहा ब्रह्मा को, तो बाबा ने कहा ये कर्म भोग है, अंत तक होता रहेगा। वरदान दे दिया बाबा ने, ये खांसी हमको भी अंत तक होती रहेगी। जब तक संपूर्ण बन जाएं फिर ये शरीर भी नहीं रहेगा तो खांसी भी नहीं रहेगी। तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। इसको कर्म भोग कहा जाता है। सतयुग में कर्म भोग होता नहीं, कोई बीमारी आदि होती नहीं। हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, सदैव हर्षित रहते हैं, क्योंकि बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। फिर आधा कल्प के बाद दुख शुरू होता है। सो भी जब भक्ति व्यभिचारी हो जाती है तब दुख जास्ती होता है, तब त्राही त्राही करते हैं और फिर विनाश होता है। अब तुम सन्मुख सुनते हो तो कितना मज़ा आता है। स्वयं डायरेक्ट भगवान सुना रहा है तो कितना मज़ा आता है। जानते हो ये हमारा सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सतगुरु है। सच बाप, सच टीचर, सतगुरु। ये महिमा एक निराकार बाप की है। वह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। उस बाप को याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। ये कोई साधु संत महात्मा तो तख्त पर नहीं बैठते हैं, कभी पाँव पड़ने भी नहीं देते। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा
ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। मुझे पैर हैं कहाँ, तुम माथा किसको टेकेंगे। बहुत गुरुओं को माथा टेकते टेकते तुम्हारी टिप्पणी घिस गई है। जो भक्ति मार्ग में होता है वो ज्ञान मार्ग में हो ना सके। भक्ति मार्ग में कहते हैं हे राम आदि आदि, बाप कहते हैं यहाँ कोई आवाज़ नहीं करना, अपने को आत्मा समझ गुप्त बाप को याद करना है। हे शिव आदि आदि, यह भी कहना नहीं है। तुमको आवाज़ से परे जाना है। तो बच्चे को अंदर में बाप याद रहता है। आत्मा जानती है ये हमारा बाबा है। तुमको अंदर गुप्त याद करना है। इसको अजपा जाप कहा जाता है। जाप नहीं करना है। माला अंदर फेरो या बाहर फेरो, बात तो एक ही है। अंदर फेरना कोई गुप्त नहीं, गुप्त बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। वही शिव बाबा ये प्रजापिता ब्रह्मा तुमको डबल इंजन मिलती है श्रृंगारने के लिए। इनकी आत्मा भी श्रृंगार कर रही है। फिर सब चले जाएंगे पिहर घर, वहाँ से फिर ससुर घर विष्णुपुरी में आएंगे। यह है डबल पियर घर, अलौकिक वो लौकिक और वह परलौकिक, परमधाम परलौकिक। इस अलौकिक बाप को कोई जानते नहीं, तब कहते हैं इस दादा को क्यों बिठाया है। ये किसी को पता नहीं है कि इस तन से परमात्मा पढ़ाते हैं। कोई तो आधार लेना पड़ेगा ना उसको, तो इस तन में आकर के ही परमात्मा पढ़ाते हैं। ये बहुत जन्मों के अंत में पूज्य से पुजारी बने हैं, राजा से रंक बने हैं। बाबा समझाते हैं इस तन में मैं प्रवेश करता हूँ, फिर भी किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। मंदिरों में बैल रख दिया। अब शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी। सूक्ष्म वतन में बैल आदि तो होते ही नहीं। बैल अर्थात मेल, भागीरथ को मेल दिखाते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हैं। तो बाप कहते हैं रावण ने बेसमझ बनाया, खुद कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब राम राज्य तो सतयुग में होता है, कलयुग में है रावण राज्य। राम और रावण भारत में ही होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, रावण जयंती नहीं मनाते क्योंकि दुश्मन है। जयंती उनकी मनाई जाती है जो सुख देता है। अब शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं और रावण पर जीत पहनाते हैं। अब तुम जानते हो रावण क्या चीज़ है, कब आते हैं, एक्यूरेट हिसाब बताया जाता है। ये बातें अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत। ज्ञान सागर के पास बादल बनकर आए हो, भरकर वर्षा बरसानी है। धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, भासना आती है हम बेहद बाप के सन्मुख घर में बैठे हैं। ब्राह्मण कुल भूषण भी हैं, मम्मा बाबा भी हैं। बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं, सतगुरु के रूप में साथ ले जाएंगे। वो गुरु लोग ले नहीं जाते, गुरु का काम है फॉलोअर्स को साथ ले जाना। वो तो ले जाते ही नहीं है। शिव बाबा आते हैं, सतगुरु बन साथ ले जाते हैं। वास्तव में वो फॉलोअर्स भी नहीं हैं। वह सन्यासी वह गृहस्थी तो फॉलोअर्स कैसे ठहरे। तुम शिव बाबा को भी फॉलो करते हो, ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करते हो। जैसे ये बनते हैं तुम भी बनते हो। हम आत्मा पवित्र बन बाबा के पास चले जाएंगे। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, सच्चे सच्चे फॉलोअर्स तुम हो। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको साथ ले जाने। अब ज्ञान चिता पर बैठो तो ले जाऊँगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था उस समय, और सब धर्म शांति धाम में थे। ये बातें बड़ी सहज हैं। बाबा को बाबा के फॉलोअर्स बनो। जितना पवित्र बनेंगे अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सज़ा खानी पड़ेगी। जाना तो ज़रूर है। 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, तो क्यों नहीं मेहनत करनी चाहिए। अब मेहनत नहीं की तो कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे। ये बड़ा बेहद का क्लास है। एक ही इम्तिहान है, मनुष्य से देवता बनना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। एक बाप का सच्चा फॉलोअर बन पूरा पवित्र बनना है। 21 जन्मों का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। सेकंड पॉइंट, मुख से हे शिव बाबा भी नहीं कहना है। मुख से हे शिव बाबा भी नहीं कहना है, आवाज़ से परे जाना है। अपने को आत्मा समझ अंदर में बाप को याद करना है। वरदान है स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चले, तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरतार। कोई भी संकल्प फरमान के सिवाय ना चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरतार। स्लोगन, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना ये सबसे बड़ी विशेषता है। बाप का बनकर दिल से बाबा कहना ये सबसे बड़ी विशेषता है। आज की तपस्या की पॉइंट है, एक बाप दूसरा ना कोई। यही आपकी अखंड अटल साधना है। यह अखंड अटल साधना वहाँ अखंड राज्य का अधिकारी बना देती है। ये अखंड अटल साधना वहाँ अखंड राज्य का अधिकारी बना देती है। यहाँ का छोटा सा संसार बाप दादा माता पिता बहन भाई वहाँ के छोटे संसार का आधार बनता है। ये छोटा सा संसार वहाँ भी छोटा सा संसार का आधार बनता है। ओम शांति।